हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 8। ये अंतिम रिवीजन सीरीज है। इसके पहले हमने 7 पार्ट तक कवर किया है और सातों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपीपी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था एक है। ऑप्शन ए स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कुशीनगर। इन जिलों में से कुशीनगर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी ये तीनों जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है। ऑप्शन ए कनारी, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी आयोसीवे, ऑप्शन डी अगुलहास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अगुलहास। इनमें से अगुलहास जो है शीत महासागर धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए बलरामपुर में, ऑप्शन बी महाराजगंज में, ऑप्शन सी इटावा में, ऑप्शन डी पीलीभीत में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इटावा में। राज्य में इटावा में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में इनमें से ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बनारस में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी प्रयागराज में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी जेवी नरलीकर द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी सीवी रमन द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन डी एसएन बोस द्वारा लिखी गई है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 2006-7 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2007-8 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2009-10 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2011-12 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2007-8 ईस्वी में। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन जो है 2007-8 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन डी
प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे? ऑप्शन ए 30 अंश, ऑप्शन बी 45 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी 120 अंश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 30 अंश। उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांश में से किसी को भी हार्स अक्षांश से हम संबंध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत किस बल की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए यूपीएसएसएफ की, ऑप्शन बी एसटीएफ की, ऑप्शन डी सी जो है आपका एटीएस की, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूपीएसएसएफ की। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत जो है यूपीएसएसएफ की स्थापना की गई है। यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। घूम मठ भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कालिम्पोंग में, ऑप्शन बी नामची में, ऑप्शन सी दार्जिलिंग में, ऑप्शन डी गंगटोक में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दार्जिलिंग में। घूम मठ भारत के दार्जिलिंग शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। HTTPS शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सुरक्षित। तो डायरेक्टली सही आंसर इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये HTTPS शब्द का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए धान का खेत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी झील। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए धान का खेत। इनमें से धान का खेत जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा सही है। चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना 1950 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में की गई। नंबर 2 है, ये सही है आपका। और नंबर 2 है आपका इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1986 ईस्वी में कपूरथला और जो पंजाब में स्थित है की गई वहां पे, ये भी आपका सही है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1961 में मिर्जापुर में की गई, ये आपका सही नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन जो है बी आपका सही आंसर होगा। केवल 1 और 2 ये दोनों सही है, बाकी तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। तो ये तीनों खत्म हो जाएंगे, एक भी सही है, इसलिए 1 और 2 आपका ऑप्शन भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1 मई 1937 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1938 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1 मई 1938 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नया भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 2012 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2009 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2010 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2011 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2010 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नया भारतीय रुपया प्रतीक जो है वो 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। JRD टाटा की जीवनी है। ऑप्शन ए पॉलिस्टर प्रिंस, ऑप्शन बी बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन, ऑप्शन सी माई ड्रीम्स ऑफ स्टार्स, ऑप्शन डी भाषा की भीतरी आग के भागे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन जो है JRD टाटा की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, ये सही है, आपका सुमेलित है। ऑप्शन बी है दयाल बाग शिक्षा संस्थान आगरा, आगरा है ये भी आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन डी है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आगरा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आगरा में नहीं बरेली में स्थित है, आपको याद रखना है बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम 1947 ईस्वी वर्ष में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विरुद्ध, ऑप्शन बी राज्यपाल के विरुद्ध, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी आधा मतलब आधे सदस्यों का, ऑप्शन डी 2/3 सदस्यों का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। प्रधान और उप प्रधान को अगर पद से हटाना हो, बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान एवं उप प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्मविवरण लिखा? ऑप्शन ए मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जिसने अपना आत्मविवरण लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से बदलकर कर दिया गया है। ये हमने किसी पार्ट में किया है ये क्वेश्चन शायद, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से बदलकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बारेही पानी झरना, ऑप्शन बी जोग झरना, ऑप्शन सी मीनमुट्टी झरना, ऑप्शन डी कुंचिकल झरना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कुंचिकल झरना। इन झरनों में से भारत का जो है सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कुंचिकल झरना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस री एग्जाम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 8 हमने कवर कर लिया है। ये अंतिम रिवीजन था, अंतिम रिवीजन सीरीज चल रही है। इसके पहले हमने 7 पार्ट तक कवर भी किया है इस सीरीज में। 7 पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपीपी री एग्जाम जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 9 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, परीक्षा देने से पहले आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।